हाय भाई लोग, क्या हालचाल। तो यार ये वो जगह है जहाँ से हम लोग जाने वाले हैं आज की हमारी नई डेस्टिनेशन पर। और ये वो भी जगह है जहाँ से काफ़ी सारे लोग अपनी यात्रा शुरू करते हैं और ख़त्म भी करते हैं। तो हम लोगों ने भी यही सोचा, व्हाई नॉट टेक द ऑथेंटिक वे, क्योंकि हम लोग हैं मलाड स्टेशन पर। तो मलाड स्टेशन से रुबीना दिलायक जो कि बिग बॉस 14 की कंटेस्टेंट है, वहाँ जाना बहुत ही आसान है, क्योंकि आप दुनिया के अगर किसी भी कोने में हो और आपको जाना है रुबीना दिलायक के घर पे क्योंकि आप उनके फ़ैन हैं, तो आप आ सकते हैं मलाड स्टेशन पर और यहाँ से लीव एवरीथिंग ऑन बॉलीवुड स्पाई। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है दिवांशु और आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। मलाड स्टेशन से जस्ट बाहर निकल के इतनी सारी मिठाई की दुकानें, इतने सारे रेस्टोरेंट्स हैं, फल फ्रूट है, सब्जियां हैं। तो यार पता है क्या, मेरा जाने से ज़्यादा खाने का मन कर रहा है, पर अभी तो जाना पड़ेगा। क्यों? कर्तव्य परमो धर्म। और अगर मैंने कमिट किया है कि आज के आज अभी पहली फुर्सत में तुरंत प्रभाव से अगर आपको मैं रुबीना दिलायक के घर लेके जा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मैं लेके जा रहा हूँ, बिकॉज आई एम अ मैन ऑफ माई वर्ड्स एंड सो डू बॉलीवुड स्पाई। तो अभी हम चलेंगे आपको लेके रुबीना दिलायक के घर पे, सबसे छोटे रास्ते से पर सबसे ऑथेंटिक रास्ते से। कम फॉलो मी। वेलकम बैक। तो हम लोग अभी आ चुके हैं आर पिल्लई चौक पर और मेरे पीछे लिखा है आई लव गोरेगांव। अरे गोरेगांव नहीं, हम पूरी मुंबई से उतना ही प्यार करते हैं। और अगर आप लोग इस जगह तक पहुंच चुके हैं ना जैसे तैसे, तो ये समझ लीजिए आप रुबीना दिलायक के घर तक भी पहुंच चुके हैं। आप कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैंने बाइक चूज़ करी है क्योंकि मेरे पास में है। अगर आप लोग बाहर से आ रहे हैं तो आप ऑटो से भी आ सकते हैं, कैब से भी आ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। पर ये जो स्पॉट है ये रुबीना दिलायक के घर के काफ़ी नज़दीक है और ये एक सेल्फी पॉइंट पे भी है। तो अगर यहाँ पे लोग इतनी सेल्फियाँ लेते हैं तो क्यों ना हम लोग भी यहाँ पे सेल्फी लें। तो अब हम लोग आ चुके हैं हमारे फाइनल लैंडमार्क डेस्टिनेशन पर, क्योंकि इस लैंडमार्क के ठीक सामने आ जाएगा रुस्तम जी एलांजा, जहां 22वें माले पर रहती हैं रुबीना दिलायक, जिनके लिए हमने इतनी कड़ी तपस्या करी। और विदाउट ट्रैफिक अगर आप मलाड स्टेशन से आओ तो 10 मिनट में यहाँ तक पहुँच जाओगे, और अगर विद ट्रैफिक आओ तो पता नहीं कितनी देर में पहुँचोगे, क्योंकि ये बॉम्बे है मेरी जान, यहाँ पे इतना ट्रैफिक होता है वो मैं बोलना नहीं चाहता और मैं बोल भी नहीं पाता। अब आ चुके हैं हम इन ऑर्बिट मॉल और यहाँ से सीधा सामने है रुस्तम जी एलांजा, जहाँ पे रहती है रुबीना दिलायक। दिलायक 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 भैया थोड़ा और नजदीक से दिखाओ, थोड़ा और नजदीक से। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको कि रुबीना दिलायक का घर जो है 22वें माले पर रुस्तम जी एलांजा में, वो आपको दिखाते रहें। और जितना जूम हो सकता है, जितने बड़े बड़े लेंसेज हमने इंपोर्ट करवाए हैं ना यूके से, कनाडा से, यूएसए से, तो हम चाहते हैं कि ये लेंसेज फटाफट से आपको रुबीना दिलायक का 22वें माले वाला घर दिखा दे। तो हम लोग अब यहाँ पे पहुँच ही चुके हैं, फाइनल चेक पॉइंट पे तो पहुँच ही चुके हैं, अब फाइनल डेस्टिनेशन पर जाने की बारी आ चुकी है। तो जैसे कि मुख्य द्वार है बिग बॉस 14 के घर में भी, तो यहाँ पे रुबीना जी का घर है रुस्तम जी एलांजा, और यहाँ पर भी एक मुख्य द्वार है जो आपको मेरे ठीक पीछे दिखाई दे रहा है। इसी मुख्य द्वार में अभी अभी एंटर होती हुई दिखी थी मुझे अपनी रेड कलर की BMW में सनाया ईरानी। और जैसे भी वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उन्होंने मुझे ऐसे किया था और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा था। जिस व्यक्ति के लिए इतनी मशक्कत हो रही है उसके बारे में थोड़ी जानकारी तो दे दूं। आपको पता है रुबीना का जन्म हुआ था 26 अगस्त 1987 को, और उनको पहाड़न इसलिए कहते हैं क्योंकि उनका जन्म हुआ था हिमाचल प्रदेश के शिमला में। अब बात करते हैं रुबीना दिलायक की फैमिली की। उनके जो पिताश्री हैं मिस्टर गोपाल दिलायक,
वो एक हिंदी साहित्यकार है, अंग्रेजी में बोले तो राइटर। तो अब वो राइटर हैं, उनकी हिंदी भाषा डेफिनेटली बहुत ही अच्छी है, तभी रुबीना के अंदर एक वो झलक है जो एक प्योर हिंदी की जो उनका लहजा है ना, वो काबिले तारीफ है। उनकी 2 छोटी बहनें भी हैं जिनका नाम है रोहिणी दिलायक और नैना दिलायक, वो भी दोनों बहुत ही खूबसूरत है। रुबीना दिलायक के पिताजी चाहते थे कि रुबीना एक साइंटिस्ट बने या एस्ट्रोनॉट बने, पर एस्ट्रोनॉट अगर बनती तो हमें कहाँ अब देखने को मिलती, उनका वो फैंडम शायद से स्पेस में होता, हमें ये स्पेस चाहिए थी। तो रुबीना दिलायक, हियर वी आर फॉर यू। कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि रुबीना दिलायक इतना ऑन पॉइंट सटल सटायर मार के कैसे आर्ग्यूमेंट्स में जीत जाती है बिग बॉस 14 के घर में? क्योंकि वो नेशनल लेवल चैंपियन रह चुकी है डिबेट कंपटीशन के अंदर, इसलिए तो अपने हिंदी लहजे का इस्तेमाल करते हुए, अपनी फुल नॉलेज और पावर का इस्तेमाल करते हुए एकदम सटल पॉइंट्स मारती हैं बिग बॉस के घर में लोगों पर, और क्या पता रियल लाइफ में भी, क्योंकि हम लोग तो नहीं मिले बट फिर भी नेशनल लेवल डिबेट चैंपियन होना इज अ बिग डील। जिन रुबीना दिलायक के हम सब फैन हैं, आखिर में वो भी किसी की तो फैन है, और वो जिनकी फैन है उनका नाम है श्री अमिताभ बच्चन साहब। सदी के महानायक को इतना पसंद करती है कि उनका एंग्री यंग मैन तो नहीं, एंग्री यंग विमेन वाला अवतार हमने बिग बॉस में कई बार देखा है। बिग बॉस के घर में हमने आज तक उनको देखा है कि उनका पसंदीदा फल जो है वो है एप्पल, दैट्स सेब। तो उनको सेब इतना पसंद क्यों है? क्योंकि उनका खुद का एक एप्पल ऑर्चर्ड है, उनका सेबों का बगीचा है। शी लाइक्स टू स्पेंड हर टाइम इन वेजिटेशंस एंड प्लांटेशंस। दैट्स अमेजिंग यार, नेचुरल ब्यूटी विद नेचर्स ब्यूटी, परफेक्ट। राजू भाई क्या हाल है आपके? बहुत बहुत बढ़िया। तो यार राजू भाई, जैसा कि रुस्तम जी लांसा के जस्ट बाहर आपकी स्टॉल है भाजियों की, फल फ्रूट इतने ताज़े मेरे को दिखाई दे रहे हैं आपके यहाँ पे। तो अभिनव शुक्ला और रुबीना दिलायक मैम यहाँ पे आते हैं भाजी खरीदने? आते हैं। ऐसे पार्सल जाते हैं, मगर कभी आते हैं तो उनका कटहर फेमस है, कटहर खाते हैं वो ज़्यादा। कटहल खाते हैं? कह रहे हैं कि अभिनव शुक्ला जब भी आते हैं कटहल खाते हैं। अच्छा, तो ऐसे शिमला मिर्च, लाल पीला शिमला मिर्च चाइनीज का, ब्रोकली, ये सब खाते हैं। अच्छा, मतलब पूरी एक हेल्दी डाइट जो है उसको अपने स्केड्यूल में डाला हुआ है अभिनव और रुबीना ने कि भाई ब्रोकली खाते हैं, रेड और येलो शिमला मिर्च जो कैप्सिकम है वो खाते हैं, कटहल खाते हैं। तो अभिनव जी ने आपको बताया कि कटहल मेरा फेवरेट है? सर बताया कटहल मेरा फेवरेट है। अच्छा, तो मतलब ऐसा कुछ और ऐसा अभिनव जी के नेचर के बारे में हमको बताएंगे? बहुत मस्त है, बहुत अच्छा, दिलदार इंसान है। दिलदार इंसान, बहुत मस्त, अच्छा। तो आज तक सबसे ज़्यादा इतना टिप कितना दिया अभिनव सर ने आपको? बहुत देते हैं, कभी भी आते हैं, कभी गाड़ी धोते हुए देखे, मैं गाड़ी भी सर का धोता था। अभी 10 साल से जान पहचान है सर का। अच्छा। बहुत अच्छे आदमी है।